महात्माचार्य भृगु जी भगवान का परीक्षण ले आए। माल श्री जी पांव दबा रही थी भगवान के, लक्ष्मी नारायण के। भृगु जी जाके मारे सीने में 1 लात। क्रुद्ध होना चाहिए। भगवान ने कहा, हे देव, मेरे वज्र ऐसी छाती पर आपके चरण पड़े, आपको चोट तो नहीं आई? लक्ष्मी जी ने चरण दबाना छोड़ दिया। भृगु जी को देखने लगी, श्राप दे दी। अब भगवान तो लेटे हैं, लक्ष्मी जी ने भृगु जी को श्राप दिया, भृगु जी ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया। भगवान बोले, आप लोगों को समय हो तो मैं भी कुछ कह लूं। देवी, ये स्वयं नहीं आए, भेजे गए। और भेजे क्यों गए? हमारा परीक्षण करने आए। शीलता और शालीनता किसमें है? वस्तुतः तो आप जानते हैं भृगु जी क्या है। तो मां को थोड़ा स्नेह वृष्टि दिए प्रभु। अब तो वो शापित कर गई। क्या शाप दिया ये मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, भृगु जी ने क्या दिया ये भी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन भगवान की शीलता देखिए ना। ब्राह्मण देवता भृगु जी महाराज ने चिन्ह छोड़ा, चरण चिन्ह छोड़ा। भगवान आज भी चरण चिन्ह हृदय पर रखते। ये महिमा है देवों की। और ये देवता लोग, कपटी मुनि कह रहा है, यदि ब्राह्मण धरती के आपके बस में हो जाए तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। मैं आऊं, रसोई बनाऊं, आप परोसें, ब्राह्मण लोग खाएं, फिर उनके घर जो खाए, उनके घर जो खाए, सब आपके वशीभूत हो जाएंगे। जब तक ब्राह्मण आपसे रुष्ट न होगा, आपका बाल बांका नहीं हो सकता। इसमें एक छोटी सी बात है, दर्शन करिए। सत्य अंत में कपटी मुनि बोली गया कि ब्राह्मण यदि आपसे रुष्ट न होंगे तो आपका धरती पर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाने की महाराज को आवश्यकता ही क्या थी? इकट्ठा क्यों करना? लेकिन नहीं, जैसे नारद जी को अकारण आवेश भगवान ने दिलवाकर शाप ले लिया, उसी प्रकार जब प्रकृति के विरुद्ध हम जीवन का आकलन करेंगे तो हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी जैसे धर्मशील राजा प्रतापभानु की हो गई। प्रकृति के विरुद्ध कदापि नहीं जाना चाहिए। प्रकृति के अधीन नहीं रह सकते, प्रकृति के संग तो चला ही जा सकता है। ये महीना किसका है, जाड़े का कि गर्मी का? गर्मी है ना, इसी में कोई कथा में स्वेटर पहन के चला आवे तो क्या कहेंगे? नहीं तो 4 लोग पूछेंगे, अरे भाई ऋतु के अनुसार वस्त्र भी आवश्यक है। ऋतु अनुकूल। प्रकृति को ललकारिए नहीं, लाला, प्रकृति को चैलेंज न करिए, प्रकृति के अनुकूल रहा जाए। लेकिन महाराज ने रचना बनाई, आशीर्वाद लिए, शयन कर गए। कालकेतु नामक असुर आया जो वराह बन के महाराज के साथ छल किया था। महाराज को ले जाकर उनके नगर में अश्वशाले में अश्व को, इनको राजभवन में भोर बेला में महाराज जगे, अश्व को लेकर बाहर निकले, क्योंकि ऐसे आना तो उत्पात हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, कैसे महाराज आए।
राजा जैसे आना चाहिए वैसे आना चाहिए। आगते स्वागतम सारम, राजा के आने की खबर का पता चला। सचिव जी ने खबर जनाई, बाजे गाजे के साथ महाराज का स्वागत हुआ। कपटी मुनि ने यह भी कहा था, सावधान, हम जाने आप जाने वो जाने, यदि छठे कान में बात गई तो आपका नाश होगा, ब्राह्मणों का शाप लगा तो आपका नाश। अरे महाराज, आप सब प्रकार मेरे हितैषी हैं, आप नगर में आएंगे, हमारा कल्याण करेंगे। हाँ हाँ अवश्य करेंगे। कथा कहती है, जिस कार्य को प्रारंभ करते समय ही तनाव खड़ा हो, उस कार्य को तत्काल बंद कर देना चाहिए। प्राण ले लेगा वो। जिस कार्य को करते समय शकून हो, शांति हो, आनंद हो, प्रसन्नता हो, आह्लाद हो, श्री हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? होई ही काज मोहि शी भी चलेगा, खी भी चलेगा। मुझे आत्यंतिक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि कार्य संपादित करने जा रहा हूं, कार्य संपन्न होगा। जिस कार्य में अंदर से प्रसन्नता हो, समझिए फल आपके भावानुकूल आएगा, कार्य सिद्ध होगा। और जहां पहले ही उत्पात है, भगवान रक्षक है। राजा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस वो कपटी मुनि को ढूंढ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, कल्याण करो, जरा मरण दुख रहित तन, समर जिते जन को। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया 3 दिन बाद। ब्राह्मण देवता कितनी संख्या में आए? लाखों की संख्या में आ गए। जो रसोईया रखा था इन्होंने हर लिया, सब सामग्री वहां से हर लिया, और क्या क्या सामग्री भोजन बनाया। काल केतु आकर कपटी मुनि के वेश में, स्मरण नहीं कर सकते आप। महाराज परसने लगे, रचना बन गई है, परस दिया गया। ब्राह्मण देवताओं ने आचमन का जल लिया, पंच प्राणों का आह्वान किया, और जैसे ही अब जल मुख में जाने वाला था, आकाशवाणी ने वाणी दी, विप्रपिंड उठी उठी गृह जाओ, विप्रपिंड उठी उठी गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जय खाओ, है बड़ी हानि अन्न जय खाओ, भाई अपूर सोई भूसुर माचो, भाई अपूर सोई भूसुर माचो, सब द्विज उठे माने विश्वासो, सब द्विज उठे माने विश्वासो, भूपति कलमति मोह भुलानी, भूपति कलमति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख पानी, भावी बसन आव मुख पानी,
असुर ने, राक्षस ने आकाश में जाकर आकाशवाणी बनकर कहा, विप्रविंद उठ उठ गृह जाहो है बढ़ियान अन्न जन। ये तो ब्राह्मण देवताओं के मांस का रसोई बना है। सारे ब्राह्मण देवता विश्वास मानकर उठ खड़े हुए। आचमन के जल से ही प्रताप भानु को शापित कर दिए। बोले विप्र सको पतप नहीं कर चुकी है विचार, जाइन साचर हो मोह सहित राजन सपरिवार आप असुर शरीर धारण करिए। हम लोगों को धर्म नष्ट करने के लिए आपने आह्वान किया था, बुलाया, भगवान ने हमारे धर्म की रक्षा की। आप सपरिवार इसी गति को प्राप्त हो। संवत के मध्य में आपका नाश होगा, कोई जलदाता भी कुल में नहीं बचेगा। महाराज त्राहिमाम कर गए। क्या सोचा था, क्या हो गया।